हारिस भैया, जो आपने मुझे 7 डेज़ का जो टास्क दिया था उसमें मैंने अपना वेट 3.5 किलो लूज़ किया हुआ है और थैंक यू सो मच। मैं बहुत ये किरण दीदी हैं। ये इन्होंने मुझे वीडियो भेजा है। मैंने इनको बोला था 7 दिन आप पार्स करें उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद मुझे अपडेट दीजिएगा। इनकी पूरी बात सुनते हैं। लेट्स सी हर प्रोग्रेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने इनको क्या क्या करने के लिए बोला था। और अगर आप भी मेरा 7 दिन का पार्स करें उसके का चैलेंज लेंगे, कैसे आप भी बहुत ज़्यादा फैट लॉस कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू हियर व्हाट किरण दीदी इज टू से। ये ऑलरेडी पतले तो बहुत लग रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स हियर दिस। कि जो आपने मुझे 7 डेज़ का टाइमिंग दिया था, मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि मैं उस चीज़ को पूरा करूं, क्योंकि मैं टैबलेट ले रही थी। मुझे शुगर है तो मुझे 3 टाइम की टैबलेट लेनी पड़ती थी। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी जर्नी जो 7 डेज़ की है वो ढंग से पूरी करूं। ओके, तो ये जो टैबलेट की बात करी, मैंने किरण दीदी को बोला था कि आप ओमैग यानी कि 1 मील अ डे करेंगी। नाउ व्हेन आई टोल्ड हर इन द वीडियो कि आप फास्टिंग करेंगे और दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे, शी सेड ऑफ कोर्स। मैं इनको जब अगले दिन मिला था, इन्होंने मुझे अपनी दिक्कत बताई थी। इनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिसका मतलब ये है कि इनको सुबह कोई टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप ऐसे इतने सारे लोग हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं आप में, बट यू कांट डू 1 मील अ डे बिकॉज आपको कोई ना कोई दवाई खानी है सुबह। तो मैंने इनको बहुत ही सिंपल चीज़ बताई थी। वो अलग बात है, मैंने इनको जब बताई थी मैं खुद उस टाइम आलू का पराठा खा रहा था। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आप 1 मील अ डे करना चाहते हैं, पर आप 1 मील अ डे नहीं कर सकते क्योंकि आपको सुबह कोई टैबलेट लेनी है। उसके दो इलाज हैं। मैंने इनको जो सिंपल चीज़ बताई थी, आपको कुछ खाना है इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत कुछ खाना है। मैंने इनको सिंपल चीज़ बताई थी, आप सिर्फ एक खीरा खा लीजिए, यानी कि ककड़ी ना। खीरा में क्या होता है ना, वो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स स्पाइक करेगा, ना वो आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा। उसमें मोस्टली वाटर वेट होता है। तो नाम के लिए आपको जो खाना होता है आपने खा भी लिया, एंड द गुड पार्ट इज़ उसके साथ भी दवाइयाँ भी चल जाएगी, सो दैट प्रीटी मच वर्क्स। जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है ऑफ कोर्स वो है कि अगर आपको लगता है आप 1 मील अ डे करना चाहते हैं और आपको सुबह कोई दवाइयाँ खानी, तो आप अपना 1 मील अ डे कर ही लीजिए एज ब्रेकफास्ट। नो दैट्स नॉट आइडियल ऑनेस्टली, बिकॉज आप जब उठते हैं, अगर आप पहले 4 घंटे के लिए कुछ ना खाएं पिए, ना चाय ना दूध ना कुछ भी ना खाएं, पहले 4 घंटे में आपका फैट मेटाबोलाइज होने लग जाता है। पर इनकी जो दिक्कत थी ये थी कि इनको सुबह शुगर की टैबलेट खानी थी। सो आई टोल्ड हर आप सुबह सुबह खीरा खा लीजिए। ये इसका पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ लेट्स कंटिन्यू सीइंग व्हाट किरण दीदी हैज टू से। आपका विश्वास भी ना तोड़ूँ और अपनी उम्मीद भी मैं खरी उतरूँ, तो मैं उतरी हूँ। तो अब देखिए, मेरा टमी इतना अंदर चला गया और सूट भी इतना लूज हो चुका है। ये है मेरे 7 डेज़ का जो मेरा टास्क था, जो पारस भैया ने मुझे दिया था। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि भाई मैं भाव कोशिश करूँ और मैं आगे भी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच पारस भैया, जो आपने मुझे ये बताया, हर चीज़ सिखाई कि दी क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। हाँ, थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि हमने कभी इतनी लंबी फास्टिंग नहीं की है। थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आई, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने किया पूरा। क्योंकि मैं टैबलेट ले रही थी, मुझे ऐसा तो लग रहा था मुझे चक्कर चुक्कर तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि मेरी टैबलेट सारी खाना खाने के बाद है। तो फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी जर्नी शुरू की और 7 डेज़ का पूरा टास्क पूरा किया है और ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और थैंक यू सो मच पारस भैया। That is so sweet. That is किरण दीदी, ये कुमारसन में है, which is my hometown. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट किरण दीदी हैज़ डन। मैंने इनको 4 चीज़ें बताई थी करने के लिए। सबसे पहले मैंने इनको बोला था ओमैट करना है, यानी कि 1 मील अ डे करना है। उससे आपका जो बॉडी फैट कम होता है बहुत बेहतरीन कम होता है। प्लीज़ स्टॉप लिसनिंग टू पीपल जो आपको बोलते हैं आपको दिन में 4 बार खाना खाना है, 5 बार खाना खाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो इस टाइम बाहर आ रही है। डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब हमको बेसिकली इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा ग्लूकोज लेवल हमेशा एलिवेटेड है। आपकी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। when you eat something sweet your insulin spikes, वो आपकी बॉडी को एक इंडिकेशन देता है। लेकिन आप जब इतना ज़्यादा शुगर कॉन्स्टेंट खा रहे हो, शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें भी शुगर होता है, जब फल खाते हैं उसमें भी शुगर होता है। काफ़ी लोग गलती करते बोलते हैं हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम खांड खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं, वो सब भी आपको एक शुगर स्पाइक दे रहा है। तो मैंने इनको जो जो करने के लिए बताया था, अगर आप भी आज से, आज ऐसे भी 1 तारीख है नए महीने की, आप आज से 7 दिन के लिए प्लीज़ ये 4 चीज़ें कर लीजिए। 7 डे का चैलेंज है। आप जब पहले 7 डेज़ आपने कर लिया, आपका मोटिवेशन इतना अच्छा होगा दैट यू विल एक्चुअली बिगिन टू लूज़ वेट द हेल्थी वे। पहली चीज़ मैंने इनको जो बोली थी, आप 1 मील अ डे करेंगे, जिसका मतलब ये है आपने दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए आप खाना खाएंगे। तो अगर आपने रात को 8 बजे आज खाना खाया, आप 8 से 9 बजे तक खाना खाएंगे। वो आपकी ईटिंग विंडो हो जाएगी रोज़। आप उसमें क्या खाएंगे? हैव हेल्थी फूड। स्टार्ट फर्स्ट विद समथिंग विच इज़ वेजिटेबल्स। तो पहले आप पहले सब्जियों से शुरू करेंगे। उसके बाद यू कैन हैव योर चिकन, यू कैन हैव योर पनीर, यू कैन हैव टोफू, यू कैन हैव एग्स। अगर आप नॉन वेज वेज है जो भी, फिर आप पनीर खाएंगे।
इन 7 दिनों के लिए मैंने किरण दीदी को बहुत क्लियरली बोला था आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे ना। फ्रूट्स में जनरली बहुत ज़्यादा vitamins होते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू अ लॉट ऑफ द फ्रूट्स वी गेट टुडे आर नॉट रियली रियल फ्रूट्स. A lot of the fruits have been genetically modified. A lot of the fruits में कलर होता है, शुगर इंजेक्ट किया जाता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको शुगर के जो बेनिफिट्स हैं, आप जब वेट लॉस करना चाहते हैं 7 दिन के लिए आप फल को भूल जाइए. आपके मल्टीवाइटामिन चाहिए, आप कोई मल्टीवाइटामिन ले लीजिए. जो तीसरी चीज़ मैंने इनको बताई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ आप ऑब्वियसली आप राइस, रोटी, पास्ता, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम करेंगे. अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक 30 ग्राम से कम रख सकते हैं बहुत ज़्यादा. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आपको उनके कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है. इफ़ यू नॉट डूइंग सो मच फिजिकल लेबर यू एक्चुअली डोंट नीड दैट मेनी कार्ब्स. एंड आपने जितना ज़्यादा अपने कार्ब्स को कम कर दिया योर बॉडी विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर फैट अ लॉट बेटर. नाउ अ लॉट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ जस्ट फॉर 7 days. तो इसके बाद यू विल गो बैक टू सम अदर स्टफ. तो ये तीसरा पॉइंट था. पहला था आप 1 मील अ डे करेंगे. दूसरी बात आप फ्रूट्स छोड़ देंगे. तीसरी बात आप कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज करेंगे. वन अदर टिप आई वांट टू गिव यू इज मेक श्योर यू हैव ईसबगोल विच इज psyllium husk. बिकॉज आप जब कार्बोहाइड्रेट्स कम खाते हैं आपका तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आप ऐसे उतरेगी नहीं आपकी. तो मेक श्योर योर फाइबर इनटेक इज़ गुड. तो ईसबगोल इज़ ग्रेट. मैं नॉर्मली उसको जो भी 1 मील अ डे उसके या तो खाने के पहले या खाने के बाद में 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच ईसबगोल डाला, एकदम से घोल के एकदम ही पी लिया, बिकॉज नहीं तो वो जम जाता है. And that's going to be really really great. Now weight loss, ये तो वेट लॉस की बात होगी. एंड आई लव सीइंग मेरा कज़न लवली, ही लॉस्ट 4 kgs in 1 week. हमने तो बहुत भयंकर फास्टिंग की थी. वो मेरे साथ था. आई वॉज मोटिवेटिंग हिम. किरण दीदी के साथ तो मैं उनको जब मिला, मैं एक्चुअली लिटरली लास्ट 2 दिन में उनको मिला था. सो आई प्रीटी मच गेव हर अ टास्क और उसके बाद उन्होंने उसको अच्छे से निभाया है. नाउ यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, आप जब फास्टिंग करते हैं सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में जो इनक्रेडिबल चीज़ें होती हैं वो फैंटास्टिक है ना. व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग आपकी सबसे पहली चीज़ आपके जो ग्लूकोज के शुगर स्पाइक्स होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. आपने सुबह सुबह उठते ही आपने चाय पी ली या कुछ मीठा खा लिया, सबसे बड़ी गड़बड़ है अगर आपने दिन की शुरुआत कुछ मीठा खाने से की है. दिक्कत है आपका इंसुलिन स्पाइक हो गया, जब वो ड्रॉप होता है आपको फिर से एक स्पाइक चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली क्रेविंग होती रहती है. तो मैंने काफ़ी बार बोला अगर आप ब्रेकफास्ट खा भी रहे हैं, आप दिन में जो पहला मील खा रहे हैं, अगर आप उसमें एक कुछ भी खट्टा तीखा ऐसा कुछ खा रहे हैं, आपने ऑमलेट खा लिया, सैलड खा लिया, बेसिकली नथिंग स्वीट इन द डे, आपने ऑलरेडी टेम्पो सेट कर दिया जिससे आपको लालच और क्रेविंग्स कम होंगी. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज़ फास्टिंग इन एनी केस फ्रॉम ऑल्सो हिंदू पर्सपेक्टिव, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ये आइडिया नहीं था कि आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा रहे हैं. बहुत ही गलत आइडिया है. लुक, इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर, इफ़ यू आर अ जिम गाय, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक योर फिजिक इन अ सर्टन वे, बहुत अलग है. प्रो लेवल एथलीट्स, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल हाउस वाइफ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक मी, गाइज हु गो टू द जिम बट वी डोंट रियली पावर लिफ्ट. हम ऐसा कुछ करते नहीं है. मैं हेल्दी होना चाहता हूँ. और बड़े मसल्स का मतलब ये नहीं कि आप फिट हैं. मसल साइज से आपकी फिटनेस का कोई कनेक्शन नहीं है. दैट्स अ कॉस्मेटिक वे. नाउ अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, आई फील वेरी गुड. आप कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे काफ़ी वेट लॉस में आपसे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी बात मानी है 1 मील अ डे के लिए. एंड अ लॉट ऑफ यू हैव लॉस्ट अबाउट 3 or 4 kgs. 3-4 kg वेट लूज़ करना एक हफ्ते में बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई लव द फैक्ट दैट आपने किया है. जैसे किरण दीदी भी बोल रही हैं, ये मुझे क्रेडिट दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है. आई रियली अप्रिशिएट इट. पर खुद का जो आत्मविश्वास होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, जो मोटिवेशन चाहिए होता है, बहुत होता है फास्टिंग के लिए. तो किरण दीदी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज हर बंदा इसको कर ही नहीं सकता. मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मेरे फास्टिंग के वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं मेरे से नहीं हो सकता. वो मोटे के मोटे रहते हैं, बिकॉज अगर आपकी खुद की मोटिवेशन नहीं, आपको कोई नहीं मदद कर सकता. इफ़ यू हैव सम वेरी प्रॉब्लमैटिक हेल्थ कंसर्न, अगर आपको थायराइड है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जो भी अपने हिसाब से वीडियोस बोल रहा हूँ, आई गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गिव यू. ऐसा कभी भी बुरा आइडिया नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से जाके एक बार चेक कर लें कि क्या मेरे लिए ये बात सही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम सब आपको जो इंस्टाग्राम पे जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वी गिव यू इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए हमारे हिसाब से बेस्ट नॉलेज है, राइट. पर मैं सबको हमेशा बोलता हूँ भाई अपने डॉक्टर से पूछ लो, कोई गड़बड़ नहीं है, स्पेशली अगर आपको कोई दिक्कत है. तो आपका 7 डे का चैलेंज अगर आप लेना चाहते हैं, आज से शुरू होता है. आप अब तो आप खैर आज से शायद नहीं कर सकते, आप दूसरी तारीख से कीजिए. आप सुबह उठेंगे, आप बाथरूम जाएंगे, आप मस्त पॉटी करेंगे, उसके बाद आप नंगे रहेंगे, अपने विंग सील पे खड़े हो जाएंगे. अपना वेट आप दिन में सिर्फ सुबह चेक करेंगे. काफ़ी लोग खाने के बाद चेक करते तो फ़ायदा ही नहीं. सुबह आप अपना वेट लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, टारगेट रख लीजिए दैट यू वांट टू लूज अबाउट 2 or 3 kgs ऑफ वेट. आपको डीमोटिवेट करने के लिए बहुत लोग बोलेंगे 7 दिन में सिर्फ वाटर वेट जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा. आई कीप टेलिंग यू, अगर आपको किसी और की बात सुननी है सुन लीजिए. मैं ये अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कर रहा हूँ. आई एम गिविंग यू द सेम एडवाइस आई एम फॉलोइंग. अगर आपको लगता है ये आपके लाइफ स्टाइल में फिट हो सकता है, प्लीज़ डू इट.
एक जो दूसरी बात है जो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आपका वेट लूज़ तो हो चुका है, बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों ने वेट लॉस कर लिया है मेरे पिछले 2 हफ्तों में। अब उस वेट को हाउ डू यू मेक श्योर दैट वेट डज नॉट कम बैक? आप ओमैड की प्रक्रिया जारी रखिए, ऐसे भी आपके लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है। आप जब पहले हफ्ते ओमैड करते हैं आपका 3-4 kg वेट लूज़ हो जाएगा। अभी आपका जो नया वेट है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ है, लेकिन आपने 2 हफ्ते के लिए जब ओमैड यानी कि 1 मील अ डे कर दिया, आपका नया वाला वेट अब स्टेबलाइज हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर न्यू नॉर्मल। And that's the way I lost about 6 to 7 kgs last month. एंड अब मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो गया हूँ, मैं मुंबई आ गया हूँ, आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। इनफैक्ट मैं भी पिछले 3-4 दिन से, मैं सच्ची बताऊँ तो मैं काफ़ी चीट मील्स कर रहा था। इस हफ्ते आई एम डूइंग नो शुगर एट ऑल एंड आई एम डूइंग 1 मील अ डे। नो शुगर का मतलब ये भी है जैगरी भी नहीं, हनी भी नहीं, बल्कि मेरे को थोड़ा सा कॉफ भी है, इवन कॉफ सिरप एंड ऑल आई विल नॉट हैव बिकॉज उसमें हनी वनी है, एंड आई विल हैव जिंजर। बट यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज शुगर से जितनी बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर हमारे लिए एक एसेंशियल नहीं है। वी डोंट नीड शुगर। आपकी बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज डिराइव कर लेती है, फ्रुक्टोज डिराइव कर लेती है, तो आपको चीनी एक्स्ट्रा डालने की अपनी बॉडी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं, हार्ट की, शुगर की, इंसुलिन की, काफ़ी चीज़ें, वो दिक्कत सिर्फ शुगर से ही हो रही है। सो यू टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शुगर स्पाइक्स और ग्लूकोज का स्पाइक्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करें। डू दिस, टेक द 7 डे चैलेंज। अपने आप का वेट देख लीजिए, कीप इट नाइस, कीप इट मोटिवेटेड, एंड आई थिंक द रिजल्ट्स दैट यू सी विल बी इनक्रेडिबल। यार मैं जब फैट लॉस हो गया, आई लाइक इट। कुछ भी कपड़े पहनो, बंदा अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा फैट नहीं होता है, यू फील बेटर, स्किन ग्लो करती है। आप जब शुगर छोड़ते हैं आपको अपनी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यू सी अ डिफरेंस। पिछले मैं 2-3 दिन से शुगर खा रहा हूँ, मेरी स्किन में को लग रहा है, डल लग रही है। शुगर से रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, शुगर से डायबिटीज़ बढ़ता है, शुगर से आपका वेट तो बढ़ता ही है, यू कैन गेट कॉर्नरी आर्ट डिजीज, अ होल बंच ऑफ थिंग्स दैट हैपन विद शुगर, यू डोंट नेसेसरली नीड इट। शुगर की वजह से आपको नींद भी कम आती है, बिकॉज शुगर ऑल्सो, बिकॉज आपके इंसुलिन को इतना ज़्यादा स्पाइक करता है, आपकी एक रेस्टफुल स्लीप नहीं हो पाती। तो आप जब शुगर छोड़ेंगे, जैसे मैं आप 7 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ बिल्कुल भी शुगर, ऐसा हो सकता है मैं पूरे पूरे महीने इस महीने फ्रूट्स वूट्स कुछ भी ना खाऊँ। पहले 3-4 दिन तो आपको ज़रूर क्रेविंग्स होंगी, उसके बाद योर बॉडी स्टार्ट्स रीडेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जब वो हो जाएगा उसके बाद आपको खुद ना, आप थोड़ा मीठा खाओगे, आपका हो गया, आप यू बी डन, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट टू बी। ये वीडियोस बनाने का रीज़न ये है दैट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप इंस्पायर्ड रहें। आई ऑलवेज फाइंड ए फनी बिकॉज व्हेन आई मेक वीडियोस लाइक दिस, आप में से इतने सारे लोग बोलते हैं कि आप प्लीज़ हिंदी में बात करो, और मैं बोलता हूँ मेरे सारे वीडियोस तो हिंदी में ही होते हैं, बट मोस्टली दे आर इन हिंदी, थोड़ा बहुत इंग्लिश हियर एंड देयर। तो मैं इस बात में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई पूरा तो वीडियो मैंने हिंदी में बनाया, उसके बाद क्या करूँ। मेरे को बड़ा फनी लगा बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बोला आप वीडियो हिंदी में बोलो, एंड आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, बट आई होप यू टेक दिस जर्नी। वोट्स पे मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं उस हिसाब से अगला कंटेंट बताऊंगा। क्या आपके लिए 1 मील अ डे ज़्यादा आसान है, या आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा आसान है? 1 मील अ डे में हम दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं घंटे के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी ईटिंग विंडो हो सकती है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इंटरमिटेंट फास्ट इज। आप मुझे वोट में प्लीज़ इन 2 ऑप्शंस में से एक चूज़ कर लीजिए, एंड कमेंट्स में लिख दीजिए व्हाट इज़ दैट यू वांट टू डू, और आप कितना वेट लूज़ करना चाहते हैं। एंड आई वांट टू मेक अ होल डॉसियर फॉर यू, जिससे आप अपना काफ़ी वेट लॉस कर पाएँ। मैं बहुत खुश होता हूँ when people tell me I've lost so much weight because of you. All right, I really hope these videos are helping you out, and I really hope you remain healthier. मैंने actually अपनी वेट लॉस की जर्नी ऑनेस्टली ज़्यादा महत्व मैंने उसको देने लग गया आफ्टर डैड हैड अ हार्ट अटैक। ही वॉज ऑल्सो स्मोकर एंड माई एंटायर लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट। मैं अपने फैमिली में भी जो देखता हूँ, मम के साथ द फैमिली, सबको हार्ट इशूज़ हैं, इतना बड़ा बड़ा घी के कटोरी खाते हैं, शुगर खा रहे हैं, पूरे मिठाई खा रहे हैं, ना आई कीप फीलिंग यार मेरे डैड तो चले गए, मैं अकेला बच गया। यू नो, जो बंदा जा रहा है वो रियलाइज़ नहीं करता वो क्या छोड़ के जा रहे हैं, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू एंड योर फैमिली। तो ये जो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ वैनिटी, इट्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ। और मैं सच्ची चाहता हूँ, इंस्टा पे हम इतनी रबिश चीज़ें करते हैं, क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं तो बहुत क्रिंज कंटेंट बनाता हूँ, कभी निप्पल चमका दिया, कभी आर्मपिट चिपका दिया, कभी सेक्स के बारे में वीडियो बनाते हैं, हम हर कुछ करते हैं वायरल करने के लिए। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, अगर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो सकता है, आई थिंक दैट विल बी इनक्रेडिबल। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट्स इफ़ यू आर टेकिंग द 7 डे चैलेंज। एक दिल छोड़ देना, जिससे आपका दिल भी हेल्दी रहे और मैं भी खुश हो जाऊँ। ऑलराइट, बिग पुच्ची एंड किरण दीदी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।